Yes, now another topic, cultural consequences. Means globalization has its not only influences on culture, politics and economically equally, it also affects or has its influence on culture. Today, the flows of some things like ideas, people, capital and goods have just changed the lifestyle of the whole community of the world. How culture has been affected, just you can go through some lifestyles today we are adopting. What we eat, what we think, what we drink, what we wear, has been just affected by other countries' lifestyle. So here we have to go through that whether even our thought has been affected, influenced. So regarding it, I would like to advise, and it's my own personal experience regarding it, that how through these transactions it has been laid a stress on how to create means uniform culture of the world. डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं कि यूनिफॉर्म कल्चर की स्थापना थ्रू आउट द वर्ल्ड का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारे कल्चर को अफेक्ट किया है? और क्या आप समझते हैं कि यूनिफॉर्म जो कल्चर डेवलप हो रहा है एक्चुअली वो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है? और क्या ये यूनिफॉर्म कल्चर कहीं ना कहीं क्या एक हेजोमनी ऑफ अदर कंट्रीज है, उसका डोमिनेंस है? इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म कल्चर का इमर्जेंस ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कल्चर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कल्चर उससे रिलेटेड है और कहीं ना कहीं आपका कल्चर डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। इन सारी चीज़ों पे अगर गौर करें तो ग्लोबलाइजेशन यूनिफॉर्म वे में इसको हम यूनिफॉर्म ग्लोबलाइजेशन के तहत वर्ल्ड की संपूर्ण कल्चर्स को हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट आपका बनता है कि क्या जो भी ऐसे कंट्रीज जो डोमिनेंट हैं लाइक अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज, definitely they are economically and politically they are sound, they are stronger. Hence what they want to introduce throughout the world, they affect other worlds, other nations' culture. Students, there are some examples that how economically dominant countries like America, particularly through the soft power, we have already discussed in chapter 3rd, that how blue jeans, which were completely restricted in Soviet Union, but now it is worldwide वर्ल्ड पहने जाने वाला आज एक ड्रेस हो गया है। किंतु इसके अगेंस्ट में लोगों का कहना है कि जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज है, जो कल्चर से रिलेटेड है,
कहीं न कहीं इससे अफेक्टेड होता है। बात करते हैं कि आज छोटे से छोटे जगह में आप सब भी ब्लू जीन्स प्रेफर करते हैं, बर्गर खाते हैं। ये क्या शो कर रहा है? कहीं न कहीं हमारे खाने का लाइफस्टाइल बदला है। हमारी सोच इस तरह से ये डोमिनेंट है कि हमारी सोच भी बदल जाती है। उन्हीं की तरह हम सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हमें इसी तरह करने के लिए, चूँकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, और कुछ पुअर कंट्रीज हैं, उनकी बातों को मान लेते हैं। कुछ लोगों का ग्लोबलाइजेशन के जिसका इफेक्ट है कल्चर पे, उनका कहना है कि आप लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े शहरों में, इवन अब ये छोटे छोटे शहरों में भी, जैसे आपका मॉल है, मैकडोनल्ड होटल है, किस तरह से इसने हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे खाने पीने के स्थिति को चेंज किया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड की कल्चर है, और पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटी ऑफ द वर्ल्ड is in its dangerous position to be affected by the dominant nations through their strategy, through their planning. So here अब बात आती है, थर्ड पॉइंट आपका बनता है कि क्या ग्लोबलाइजेशन का ओनली देयर इज नेगेटिव इफेक्ट? नहीं, ग्लोबलाइजेशन has brought all the nations of the world together, where we exchange our thought, our goods are transferred, people also migrate or move from one place to another country. Why? And they learn much more. यदि ग्लोबलाइजेशन ने कहीं पे हमारे चॉइस को कम किया है, तो कहीं न कहीं हमारे चॉइस में इसने वृद्धि भी किया है। इंक्रीज इन आवर चॉइसेस हैव बीन ऑलरेडी डिपिक्टेड, सीन थ्रू ग्लोबलाइजेशन। एज फॉर एग्जाम्पल, आप इंडियन मेड जो मसाला डोसा आप खाते हैं, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट वर्ल्ड में, चाहे आप बर्गर कहें, पिज़्ज़ा कहें, एसेट्रा, ये कभी उसके सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकते। बल्कि हम यूँ कहें कि हमारे जो फीस्ट हैं, हमारे जो खाने के तरीके में, उसमें इसका एक एडिशन हो जाता है। अर्थात जिस तरह से आप दो तरह की कोई डिश लेते हैं, ये तीसरा डिश भी आप में ऐड हो जाता है। इसलिए हम कह नहीं सकते कि ग्लोबलाइजेशन ने हमेशा इसका नेगेटिव इफेक्ट। आगे हम बढ़ाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ब्लू जीन्स एक अमेरिकन मेड ड्रेस है, was sent to the other nations of the world. India was also there and it adopted. But you know students, ब्लू जीन्स के ऊपर खादी का कुर्ता आज एक पैशन और फैशन दोनों बन चुका है। अर्थात जिस देश ने हमें ब्लू जीन्स एक्सपोर्ट किया, उसी के देश में उसी ब्लू जीन्स को हमने सेंड किया along with कुर्ता, इंडियन मेड कुर्ता। एंड हाउ प्लेजेंटली द यंग जनरेशन ऑफ अमेरिका यूज्ड टू वियर खादी कुर्ता ओवर ब्लू जीन्स, यानी ब्लू जीन्स के ऊपर वो खादी कुर्ता बड़े आराम से और शौक से हैप्पीली उसको यूज करते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अगर उसने हमें ब्लू जीन्स दिया तो हमने भी उसको कुर्ता दिया जो ब्लू जीन्स के साथ यहाँ से हमने भेज दिया।
तो ग्लोबलाइजेशन का देयर इज नो ऑलवेज बैड इफेक्ट, इट हैज़ सम पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑल्सो। अब हेट्रोजेनाइजेशन थ्रू ग्लोबलाइजेशन, ये 4th पॉइंट है जिसमें ये हम कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हेट्रोजेनाइजेशन का मतलब होता है ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ऑफ डिफरेंट नेचर। ग्लोबलाइजेशन में जहाँ हर चीज़ का ट्रांसफ़र होता है, एक देश से दूसरे देश में उसकी मूवमेंट होती है, फ्लो होता है, किंतु आपका जो भी पर्टिकुलर कल्चर है इट रिमेन्स डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट, अपने आप में ये स्पेशल रहता है और डिफरेंट रहता है। मीन्स ग्लोबलाइजेशन यदि इकोनॉमिक फील्ड में, इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड कल्चर में अगर इसकी एंट्री है तो भी इसके पश्चात आपका जो कल्चर है वो डिस्टिंक्ट रहता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक तरीका है एक दूसरे देश से दूसरे देश में मूवमेंट का, फ्लो का, बट इट मे नॉट बी द होल ट्रांसफर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो अगर कल्चर इसका अफेक्टेड हुआ तो इसके प्लस पॉइंट भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। अब आती है हमारी अनदर टॉपिक, दैट इज हाउ इंडिया just treated globalization. I mean globalization and India. You know students, India adopted globalization in 1995. Why? Globalization की बात तो हिस्ट्री आपके सामने प्रूफ है कि शुरू से ही ग्लोबलाइजेशन चलते रहा है। इस कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड में निश्चित रूप से इसमें स्पीड आई है, ये क्विकर हुआ है, हर चीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। भारत ने भी बहुत सारी इस पर चर्चा करने के पश्चात कहीं न कहीं इसने देखना शुरू किया, चूँकि इंडिया वाज अंडर द इमेंसिपेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, हाउ ब्रिटिशर्स हैड एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेस ऑफ इंडिया फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, मीन्स इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स and other goods to United Kingdom, and there after being manufactured in United Kingdom they were transported to India, means हम finished goods के यूजर्स हो गए। अब बात आ गई कि जब हम फिनिश्ड गुड्स के ही यूजर रहेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। फिर हमने भी अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, अपने एग्रीकल्चर पर विशेष ध्यान दिया और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया ताकि हम उन चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकें जो हमें ज़रूरी है, हम क्यों बाहर से मंगाएं, इंपोर्ट करें। सेकेंडली, यदि आप ग्लोबलाइजेशन नहीं अपनाते हैं तो आप कहीं न कहीं दुनिया की उस एडवांस टेक्नोलॉजी से आप डिप्राइव्ड हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, फिर इंटरकनेक्टेड नहीं होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो जो एडवांसमेंट, जो डेवलपमेंट चाहिए वो हमें नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे डीरेगुलेशन अपनाए, अर्थात उसने भारत को वर्ल्ड मार्केट में लाने के लिए कुछ छूट दी ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को हम आगे बढ़ा सकें। यदि दूसरे देश भी आए तो हमारे इन्वेस्ट करें, हम भी दूसरे देशों में अपने तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन से जिस रफ्तार में इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए थी, उसी को देखते हुए इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया,
किंतु अभी फाइनली आप इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकते, कोई आप स्टेटमेंट कंफर्म वे में नहीं दे सकते। क्या ग्लोबलाइजेशन से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, वॉट एवर द एक्सपेक्टेशंस वी हैड थ्रू ग्लोबलाइजेशन either have been fulfilled or not. So inherently we cannot confirm it. Secondly, globalization definitely इंडिया ने भी इसको अपनाया और बहुत हद तक हमारा जो ट्रेड है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक उस पाथ पे आ गया है जहाँ से हम डेवलपमेंट की रेंज को देख सकते हैं। और जो हमारी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, पर्टिकुलरली द पुअर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी कैन गेट बेनिफिटेड एंड दे हैव देयर बेटर लाइफस्टाइल थ्रू ग्लोबलाइजेशन बिकॉज दे विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। मोर अबाउट आई वुड लाइक टू से व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिक जो हमारी फैसिलिटीज हैं लाइक सैनिटेशन, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, यदि आप इस पे हम ध्यान दें तो ग्लोबलाइजेशन से कहीं न कहीं हमारे इन सारी चीज़ों पे प्रभाव पड़ा है और पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ों का ट्रांजैक्शन किया, आदान प्रदान किया है, जिसके माध्यम से उसको हम अपने बेनिफिट्स के लिए इम्प्लीमेंट किए हैं। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन का कल्चर पे और इंडिया इसको कैसे लेता है हमने देखा। कल मिलते हैं। ओके।